आपसे जो गलतियां हुई हैं, जो अपराध हुए हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं माफ किए जा सकते हैं, पर माँ बाप को हाथ उठाया हो किसी बेटे ने, उसका अपराध माफ नहीं होगा। माँ बाप पर हाथ उठाने वाले बेटा को, बहू सास ससुर पर हाथ उठाने वाली बहू को कई जन्मों तक नाली का कीड़ा बनके तुम्हें उस पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा। तुमने जो पुण्य किए हैं, अच्छा है कि आप सुधर गए हो, पर जो पाप हो गए हैं उसके लिए तुम्हें भोगना पड़ेगा। कुछ पाप ऐसे हैं जो मिटते नहीं, कुछ पाप ऐसे हैं मिट जाते हैं। जैसे पेंसिल से लिखा हुआ कोई भी शब्द मिट जाता, पर पेन से लिखा हुआ नहीं मिटता। क्या ये सही है? पेंसिल से लिखा हुआ मिट जाता है, पर पेन से लिखा हुआ नहीं मिटता। वही है, कुछ पाप मिट जाते हैं, कुछ पाप नहीं मिटते। तो ऐसे पाप कभी ना करना जो नहीं मिटते। कुछ होते हैं पाप, कुछ होते हैं महापाप। महापाप में 5 महापाप बताए। महापाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? मच्छर मार देना, मक्खी मार देना, झूठ, छोटा मोटा, ये सब ये पाप है। ये पाप ठीक हो जाएगा। पर कुछ महापाप हैं, वो फिर पेन की तरह लिख गए, अब वो भोगनी पड़ेंगे आपको। महापाप क्या है? पहला महापाप, अपने माता पिता को मारना, ब्राह्मण को मारना और गाय को मारना। ये तीनों एक हैं। ब्राह्मण को मारना, माँ बाप को मारना और गौ हत्या करना, ये महापाप है। पहला महापाप है ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और माँ बाप को मारना। ये पहला महापाप है। ये कौन सा महापाप है? पहला। ये पाप नहीं है, ये तो महापाप। दूसरा, शराब पीना। शराब पीना, अपने स्वाद के लिए मांस खाना, शराब पीना, शराब को भी महापाप में रखा गया है। क्योंकि शराब पीने वाला अपनी माँ को बोलता है उल्टा सीधा, मारता भी है। तो शराब से ही सब चीजें शुरू होती हैं। तो शराब और मांस भी महापाप के अंतर्गत है। दूसरा महापाप है शराब और मांस। शराब और मांस आप लोग तो नहीं खाते पीते, अंडा वंडा तो नहीं खाते, ये महापाप है। मुर्गी अपने स्वाद के लिए आपने मार डाली। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम थोड़ी मुर्गी मारते, हम तो खरीद के लाते हैं। तो भाई साहब तुम्हारे लिए ही तो उसने मारा है। मुर्गी तुमने मारी नहीं, चलो मान लिया, पर तुम ना खरीदने जाते तो वो क्यों मरती? तो मरी तुम्हारे लिए, तो हत्या किसको लगेगी? आपको ही लगेगी ना। जो मारा हो उसको भी लगेगी, और तुम उसको मरवाए हो और तुम भी अब वही भोगोगे फिर। दूसरा महापाप है शराब पीना और मांस खाना। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी करना। मैंने मेहनत से 1000 रुपए कमाए और किसी ने चुरा लिया। बाप ने बेटी के लिए सोना इकट्ठा किया था, चोर ने चुरा लिया, उस चोर को महापाप लगेगा, महापाप। चोरी, काहे की चोरी? यदि आपने किसी के घर से गेहूं चुराया है, ये महापाप नहीं है। आपने किसी के घर से गेहूं चुरा लिया, ये महापाप नहीं है, ये पाप है। चने चुराए, खाद्य पदार्थ चुराए, सब पाप है। पर किसी का तुमने सोना चुरा लिया, स्वर्ण की चोरी महापाप के अंतर्गत है। स्वर्ण की चोरी किसके अंतर्गत है? महापाप। कितने हो गए? चौथा महापाप, अपने गुरु पर और गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखना महापाप है। कोई अपने गुरु जी को गंदी निगाहों से देखे, कोई महिला या कोई पुरुष गुरु जी की पत्नी को गंदी निगाहों से देखे, या गुरु जी अपने शिष्य को या किसी शिष्या को गंदी निगाहों से देखे, ये सब महापाप है। शिष्या को गंदी निगाहों से देखे, ये सब महापाप है। गुरु और गुरु पत्नी, गुरु जी की जो पत्नी है, उन पर कोई कुदृष्टि रखे,
गुरु जी पर कोई कुदृष्टि रखे या गुरु किसी स्त्री पर कुदृष्टि रखे, अपनी शिष्या पर या किसी भी व्यक्ति पर, वो चौथा महापाप है। कुल मिला के चरित्रहीन कोई भी हो हम उसे महापापी कह सकते हैं। रावण भी महापापी था, सीता पर हाथ डाला उसने, सर्वनाश हुआ। फिर ये 4 महापाप, और 5वां महापापी जो इन चारों के संग उठता बैठता हो, इनसे संबंध रखता हो, वो 5वां महापापी है, वो भी महापापी है। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो लोग गलत हैं, क्योंकि आज वो गलत हैं, तुम संबंध रखोगे तुम भी गलत हो जाओगे। क्योंकि जैसी संगत करता है आदमी वैसा रंग चढ़ता है। तो शराबी की संगत करोगे तो शराबी बन जाओगे, मांसाहार की संगत करोगे मांसाहारी बन जाओगे। एक पंडित जी थे, वो मांस नहीं खाते थे, पंडित जी थे, पर उन्होंने एक दोस्ती कर ली एक ऐसे आदमी से कि जो मांस खाता था। लोगों ने समझाया इसकी दोस्ती ना करो, तुम पंडित आदमी हो, तुम सात्विक आदमी हो, कहीं तुम्हें ये मांस ना खवा दे। नहीं जी, पंडित जी कहे नहीं, मैं तो मांस खाते ही नहीं, बस दोस्ती किया हूं। तो उस दोस्त ने एक दिन उसको कहा चलो आज हमारे घर में आपका स्वागत है, तो उसने ले गया। तो उसने कहा पकोड़े बने हैं गरम गरम खाओ। पंडित जी को लगा पकोड़े हैं, पकोड़े उसने खाए। जब खा लिया तो उसने बताया ये अंडे के पकोड़े थे। ये काय के पकोड़े थे? अंडे के। अंडे के पकोड़े बना के खवा दिया उसने। तो क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों किया? बोले आप बड़े ज्ञानी पंडित बनते थे कि हम तो देखो मांस नहीं खाते, आज हमने खवा दिया कि नहीं आपको। तो कुछ लोग जानकर आपका धर्म भ्रष्ट करने की चाहत रखते हैं, इसलिए कदापि गलत लोगों की संगत करोगे कभी ना कभी वो गलती आपको ले डूबेगी। इसलिए गलत लोगों की संगत से बचो, शराबी की, दुष्ट आदमी की संगत से बचो, क्योंकि जो जैसा होगा वो आपको भी वैसा बनाना चाहेगा, वो अपने ही रंग में आपको रंगना चाहेगा। इसलिए पानी पियो छान के और संगत करो जान के। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। कभी किसी का धर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए, कभी किसी का धर्म नहीं बिगाड़ना और ना अपना खुद का बिगाड़ो। तो 5 महापाप हैं मैया, बाकी सब पाप। ये 5 महापाप। धुंधकारी ने अपने बाप को मारा, अपनी मां को मारा, ये महापाप हो गया। अब महापाप का दंड क्या? ब्रह्म राक्षस बना। धुंधकारी अपने पिता को मारा, अपनी मां को मारा, वैश्याओं को रखा, वैश्याओं ने उसका गला दबा के मारा, जलते अंगार मुंह में डाल दिए, धुंधकारी मर गया। मर तो गया पर माँ बाप को सताया। अच्छा एक बात और बताऊं, तुमने कोई पाप किया होगा तो उस पाप का दंड तुम्हें यहीं मिल जाएगा, यहाँ मिले या कभी मिले, मिलेगा जरूर। धुंधकारी को प्रेत बनना पड़ा, उसकी पत्नियों ने उसके मुंह में जलते अंगार दे दिए थे। इतनी दर्दनाक मौत मरा था धुंधकारी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को मारा था। माँ बाप पर हाथ उठाने वाले कुत्तों की मौत मरते हैं। इसलिए कभी ये गलती कभी ना करना, कभी गलती ना हो, अपने से बड़ों पे हाथ ना उठाना कभी।